सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सिंह राशि के जातक शेर होते हैं, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता। अपनी ही मस्ती में चलते हैं, अपने ही रास्ते पर चलते हैं, कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते और भीड़ में चल भी रहे हों तो अलग ही दिखते हैं। आइए जानते हैं आपका यह महीना कैसा रहने वाला है नक्षत्रों की चाल से। आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य ग्रह इस महीने क्रमशः सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस वजह से इस महीने आपके जीवन में कुछ संघर्ष तो आएंगे, लेकिन आप उन सभी संघर्षों पर विजय पाएंगे। मंगल ग्रह का गोचर इस महीने आपके लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर भी इस महीने आपको कोई विशेष मदद नहीं कर पाएगा। बृहस्पति का गोचर अधिक अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। हालांकि शुक्र का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, लेकिन शनि, राहु और केतु के गोचर से इस महीने मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद है। अर्थात इस महीने अनुकूल परिणाम देने का जिम्मा आपके लिए सबसे सर्वाधिक फेवर करने वाले ग्रह मंगल पर रहेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह भी आपको काफी हद तक अनुकूलता देने का प्रयास करेगा। यह महीना आपको मिले जुले परिणाम तो दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। आइए अब जानते हैं आपका राशिफल डिटेल में। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ आसान उपाय भी बताऊंगा, जिनको करने से आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूं कहे कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई तबादला करवाने की कोशिश में हैं, प्रमोशन चाहते हैं या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इस महीने अगर आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। मंगल और शुक्र की कृपा से मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा और शुक्रवार के दिन संतोषी माता जी की आरती पढ़ लीजिएगा। हनुमान जी और संतोषी माता से आप जो मांगेंगे आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने आपको रिस्क लेने से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। आपके लाभ भाव का स्वामी होकर व्यापार का कारक बुध 8वें भाव यानी नीच अवस्था में रहेगा। ये स्थितियां लाभ के मार्ग में व्यधन उत्पन्न करने का संकेत कर रही हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा तब होगा जब आपका कार्य व्यापार ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। कोई नया निवेश या व्यापार का कोई नया प्रयोग मत कीजिए। फिलहाल इस महीने कुछ भी नया करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। जो कुछ जैसे सेटल्ड है उसको वैसे ही चलने दीजिए। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो छठे भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेगा। यह थोड़ी सी अनुकूल बात है, लेकिन गुरु की स्वयं की स्थिति भी इस महीने अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो व्यर्थ की भागदौड़ और अधिक कामों का संकेत कर रहे हैं। अर्थात इस महीने आपको जो जिम्मेदारियां पहले से संभालनी पड़ रही थी, उन जिम्मेदारियों के अलावा भी कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का कोई फल प्रतिफल भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी तो आपको पे हाइक या फिर प्रमोशन भी मिल सकता है। तो पूरा दिल लगा के काम कीजिए जो भी काम आपको दिया जाए। इस महीने आप खुद को थोड़ा कार्यस्थल पर थका हुआ महसूस कर सकते हैं या थोड़े से इरिटेट भी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उच्च के दशमेश शुक्र येन केन प्रकरण आपको कुछ अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। खूब कड़ी मेहनत करने और संभल कर काम करने की स्थिति में परिणाम काफी अच्छे मिल सकते हैं।
मेहनत के साथ ही फल मिलेंगे। आर्थिक मामले की बात की जाए तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्ग में निरंतरता की कमी देखने को मिल सकती है। ऐसा विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ हो सकता है कि कहीं से आता हुआ पैसा रुक सकता है। ऐसे ही नौकरी पेशा लोग जो छोटे संस्थानों में काम करते हैं, उनकी सैलरी आने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है या देरी हो सकती है। हालांकि लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल आपको अनुकूल परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं, अर्थात जो कमी बुध ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही थी, मंगल उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और अपने लेवल पर आपको लाभ करवाना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में ही भले ही थोड़ी देरी से, लेकिन उस देरी के बाद भी आराम से बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के बारे में हम लाभ भाव की चर्चा के समय अपनी बात कर चुके हैं, क्योंकि आपके लिए लाभ और धन दोनों भाव का स्वामी बुध होता है। अतः बचत के मामले में भी बुध विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि वह तो दूसरे भाव को देखेगा, लेकिन दूसरे भाव का राहु, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का एक साथ प्रभाव बचत के मामले में थोड़ी कठिनाइयां दे सकता है। तो इस महीने आप शायद खुद को ज्यादा बचत करने में असमर्थ पाएंगे। इस सब के बावजूद धन के कारक बृहस्पति धन भाव को देखकर पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। इस तरह से इस महीने आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आमदनी के मार्ग में कुछ व्यध्ययन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन व्यध्ययन के बाद भी आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। भले ही नए सिरे से बचत करने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन पुराने बचाए हुए धन को आप सुरक्षित रख सकेंगे। आप चाहें तो इस महीने आप कोई नई गाड़ी या वाहन खरीद सकते हैं। नया वाहन खरीदने के लिए शुभ समय महीने का दूसरा भाग होगा। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 14 तारीख तक आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे, जहां पर सूर्य की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से सूर्य शनि के साथ युति करेंगे। इन दोनों कारणों से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर मौसम में हो रहे परिवर्तन का असर आप पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिर दर्द, बुखार जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लग्न पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, इस कारण से भी आपके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। योग, व्यायाम इत्यादि का सहयोग लेना जरूरी रहेगा। और योग्यता का कारक ग्रह सूर्य ही होता है, जो आपके लग्न का राशि स्वामी है। क्योंकि इस महीने उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वहां से भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। स्वास्थ्य के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही इस महीने नहीं दिखानी चाहिए। अपनी शारीरिक प्रवृत्ति के अनुसार अपना खान पान लेना बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही उचित रहन सहन और योग व्यायाम आदि का सहारा लेना भी जरूरी रहेगा। अगर हो सके तो रोज वॉक पे या रनिंग पर जाएं या फिर जिम जाएं, लेकिन अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और आइए अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। इस महीने प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इस कारण से कार्य व्यस्तता व अन्य कारणों से मिलने के मौके कम ही मिलेंगे, जिससे आपका लव पार्टनर थोड़ा सा नाराज या रूठा हुआ रह सकता है। हालांकि मंगल की दृष्टि थोड़े से लड़ाई झगड़े करवा सकती है, लेकिन उच्च का शुक्र संबंधों से को टूटने से बचाएगा। अगर आप कोई नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं या फिर शादी के लिए प्रयासित हैं, तो इस महीने आपको दूसरे भाग में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। बस अपने प्रयासों में कमी मत आने दीजिएगा। आपको नई रिलेशनशिप में एंट्री का मौका मिल सकता है या फिर आपकी शादी पक्की हो सकती है। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने 8वें भाव में रहेगा, साथ ही साथ राहु के साथ युति कर रहा होगा। ऐसी स्थिति में वासनात्मक विचारों से स्वयं की दूरी रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको बहुत सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा।
खासकर महीने के पहले हिस्से में जब शनि और सूर्य अपने सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपस में नोकझोंक देखने को मिल सकती है अथवा जीवन साथी का सहवास कमजोर रह सकता है। दोनों स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे हिस्से में भले ही सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी ना रहे, लेकिन सप्तम भाव में उसका प्रभाव दूर हो जाएगा। फलस्वरूप आप राहत की सांस ले सकेंगे, अर्थात पुराने विवाद व परेशानियां दूर हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपको सामान्य तौर पर फिर से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे स्वभाव के स्वामी बुध ग्रह नीच में रहेंगे। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन बुध अपने भाव अर्थात दूसरे भाव को देखेंगे। यह एक अनुकूल बिंदु है, अर्थात पारिवारिक मामलों में कुछ लड़ाई झगड़ा रह सकता है, लेकिन बुध बृहस्पति की अनुकूल दृष्टियां उन लड़ाई झगड़ों को जल्दी समाप्त करवाने का प्रयास करेंगी। ऐसी स्थिति में यदि ऐसा लगे कि बेकार में ही किसी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, तो उस वार्तालाप से स्वयं को दूर कर लेना ही समझदारी का काम होगा। दूसरे भाव में स्थित केतु तथा वहां पर मंगल की दृष्टि भी क्रोध व आक्रोश का संकेत कर रही है, अर्थात ग्रहों में 2 स्थितियां आपका फेवर कर रही हैं तो 3 स्थितियां आपके विरोध में है। यही कारण है कि परिणाम औसत से थोड़े से कमजोर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने गुस्से को, अहंकार को कंट्रोल में रखेंगे तो आप अपने रिश्तों को सही से चला पाएंगे। आपके अपने हाथ में अपने रिश्तों को कैसा चलाना है, जैसा आप चाहेंगे भगवान कहेंगे तथास्तु। तो बिना बात का गुस्सा मत दिखाइएगा, बिना बात के चीखिया चिल्लाना मत कीजिएगा। परिजनों के साथ पूरा सामंजस्य बिठाने की कोशिश लगातार करनी होगी, तब जाकर सामंजस्य बन सकेगा। क्योंकि तीसरे भाव में स्वामी की स्थिति इस महीने अच्छी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, लेकिन अन्य सदस्यों के साथ संबंध को सहेजना जरूरी रहेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सिर्फ शनि की दृष्टि ही विरोध कर रही है। बाकी मंगल की पोजीशन और बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अब वह आसान उपाय जिनको करने से आपकी जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। इस महीने नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए। ट्यूसडे के दिन बजरंग बली जी के लिए हनुमान चालीसा और फ्राइडे के दिन संतोषी माता जी के लिए संतोषी माता की आरती पढ़िए। कन्याओं का पूजन व उनका आशीर्वाद लें और जितना हो सके गरीबों में खाद्य सामग्री यानी कि बिस्कुट, फल इत्यादि का दान करें। इन आसान उपायों से आपकी जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय या फिर जय बजरंग बली या फिर जय संतोषी माता लिख दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य माधव मिलूंगा यहाँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपसे कल एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। थैंक यू।